व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से लोगों के अंदर ट्रेडिंग की चस्का चढ़ा हुआ है, जिस तरीके से लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट बने हैं और जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस तरीके से एक तरह का बिजनेस है जो ऑलमोस्ट बूम कर सकता है और आगे भी करेगा उस तरीके से, क्योंकि पार्टिसिपेंट जो है वो बढ़ते आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में। जिस तरीके से पार्टिसिपेशन लोकल लोगों का बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से एक चीज तो ज्यादा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? ब्रोकरेज। दूसरा क्या बढ़ेगा? ऐसे प्लेटफॉर्म जिसपे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड कर पाए। हर आदमी को चस्का लगेगा कि यार ट्रेडिंग करते हैं यार, शायद इसमें पैसा बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से फिटनेस नहीं, जिस तरीके से फिन इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं कि भाई बहुत पैसा है और वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को चस्का लगेगा कि शायद मैं भी कुछ हाथ पैर मार सकता हूँ और ट्रेडिंग से बहुत करोड़ों पैसा कमा सकता हूँ और अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता हूँ। उस तरीके से आप देखो तो एक स्टॉक है जो मेरे सामने भी खुला हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने पिछले 10-15 साल अगर आपने इसमें लेके बैठे होते तो आपको कुछ नहीं हुआ होता, कुछ पैसे नहीं बने हुए होते। पर कोविड के बाद एकदम से इसमें जंप आया है कि कोविड के बाद एकदम से लोगों के अंदर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का चस्का चढ़ा है और लोगों के अंदर प्लेटफॉर्म चढ़ा है कि प्लेटफॉर्म खरीद लेते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड मारने की कोशिश करते हैं। लोगों के अंदर चस्का चढ़ा है इन सब सारी चीजों को ऑपरेट करने का कि एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, एचएफटी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं हम। और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म जनरेट करते हैं, जो ऐप बनाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, स्टॉक ब्रोकिंग ऐप कंपनीज के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका हो सकता है। राइट, तो ऐसा एक स्टॉक हमारे सामने है विच इज कॉल्ड मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड। अब एक स्टॉक के बारे में जो कहानी है इसकी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पहले आपको मैं बताता हूँ इसके पहले रेशियो, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका चार्ट। उसमें कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई देखो, बेसिकली ये तो धंधा जो है इनका 1985 से है लिस्टेड। पर इनका जो बिजनेस है वो है लेंडिंग, सेल्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड लैंड्स बेसिकली। पर अब इन्होंने उसके बाद अपना कैटेगरी बना ली। इन्होंने कहा कि भाई हम तो प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे ट्रेडिंग के लिए, हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेचेंगे। उसके बाद हमने कम फ्रिक्वेंसी टर्मिनल्स बनाएंगे, HEFT, यानी कि ऐसे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसपे आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड मार सकते हो फटाफट। फिर हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि आपके बिहाफ पर जो कंप्यूटर है वो खुद एल्गोरिथम ट्रेड करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उसमें सेटिंग करनी है कि भाई इतने पे ये बेच देना, इतने पे ये बेच देना, अगर ये क्राइटेरिया मैट हो जाए तो ये बेच देना, ये क्राइटेरिया मैट हो जाए तो इसको खरीद लेना। उस हिसाब से एल्गोरिथम से ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि आप रोबोटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं आप ऑलमोस्ट तरीके से। ये भी वो बनाने लगे। राइट, अब मार्केट कैप है इसका 1653 करोड़ का, करंट प्राइस है 147 रुपए, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 13, ROC है 30 और ROE है 23। ROC और ROE देख के आप खुश हो गए होंगे, आपको लगा होगा सच में बहुत बढ़िया शेयर है। बिल्कुल हो सकता है, बुक वैल्यू 56 है इसकी। आगे देखें, अब आपको पिछले 10 साल का मैक्स दिखाता हूँ, अब तक का जितना बड़ा चार्ट है वो खोलता हूँ। अब अगर आप देखो इंटरेस्टिंगली, ये 1 अप्रैल 2005 इसका दाम था 50 पैसे, 58 पैसे। 58 पैसे पे ही धक्के खा रहा था 1 अप्रैल 2005 में। और अगर हम 2005 से 2021 तक पहुंच चुके हैं तो ये 50 पैसे 4 रुपए हुआ था। मतलब कि 4 रुपए हुआ है 2005 से 2021 तक, 15 साल में ये सिर्फ 4 रुपए पहुंचा था। पर उसके बाद कहानी शुरुआत होती है 21 के बाद, जब लोगों के अंदर चस्का चढ़ता है ट्रेडिंग को लेके, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि हम भी शायद इसमें कुछ कर सकते हैं भाई। उसके बाद देखो 4 रुपए से ये भागता है लगातार ऊपर, फिर 23 रुपए पे कहीं बैठता है, थोड़ा 23 रुपए के आसपास घूमता है, और अभी ये 2023 में फिर एकदम से इसमें तेजी आई है, ये ऊपर भागा है और अभी लगातार ये ऊपर ही भागता जा रहा है। 157 पर पहुंच गया, 147 157 के आसपास ये उस रेंज में घूम रहा है। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग। अगर आप पिछले 10 साल उस पर रख के भी बढ़े आते 2021 तक, तो आपको लगता है कि क्या फायदा है ऐसे स्टॉक का, बेकार है, बेच के निकल जाते आप। पर अगर आप लंबा बैठते 10 साल से ज्यादा या 15 साल से ज्यादा, तो अब आप देखो यहाँ से उसमें कितने गुना आपके रिटर्न कर दिए होते। तो इस तरीके का ये तरीका है, पता नहीं कौन सी कंपनी कब टर्न अराउंड हो जाए, कब एकदम से मार्केट चेंज हो जाए और कब कंपनी जो है वो खुद एक नए बिजनेस में कूद जाए, जो जो कि एकदम डिफरेंट हो उसकी पुराने काम से, या फिर वो ऐसा काम हो जो उसे इंटरेस्टिंग लगे और बोले कि यार इसका ज़माना है। जैसे कि इनको लगा कि इसका ज़माना है भाई, अब प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, कोड करो और अपना खुद का डेवलपमेंट करो प्लेटफॉर्म का, और ये सारी एप्स बनाओ जिससे कि लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसका ज़माना है। और उस तरीके से इनका धंधा बूम कर गया। अब देखो आप प्रोज इसके देखो, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ 60% कैगर ओवर लास्ट 5 साल है, क्योंकि 5 साल में जो हुआ है उससे पहले तो ये सो रहा था। अब आगे देखें तो कुछ नहीं है इसमें। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इसका हम देखते हैं पिछले
2014 से सालाना। तो नेट प्रॉफिट 2014 में 8 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 10 करोड़, धीरे धीरे करते करते अब देखो इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। आप देखो 2024 में 108 करोड़ था, उसके बाद 131 करोड़ हुआ, अब 124 करोड़ तो हो चुका है राइट नाउ। तो अभी ये पूरा साल बाकी है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि इसकी अर्निंग पर शेयर उस हिसाब से, सेल्स के हिसाब से लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सेल्स भी बढ़ रही है। आप देखो तो 90 करोड़ 2014 में और आज 555 करोड़ टिल डेट। पिछले 2005-25 में 584 करोड़ थी, यानी कि ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए हैं 6 महीने के अंदर ही। तो ये सेल्स तो बड़ी तगड़ी कर रहे हैं अपनी भाई उस हिसाब से, और प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है। ये इनका अब काम सही चल रहा है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो -37 करोड़ दिखा रहे हैं अब तक का, ये मतलब पिछले साल का मार्च का 2025 का कैश फ्लो -37 दिखा रहे हैं। उसका 2024 में 458 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाया है इन्होंने। और कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 1600 करोड़। अच्छा, उस हिसाब से 3 गुना का मार्केट कैप है, 4 गुना का, राइट। पर अगर देखा है तो अभी तो इसका मार्च 2025 में तो ये भैया -37 करोड़ के कैश फ्लो पे खड़े हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 31%, 71% जो होल्डिंग है वो खुद मास्टर ट्रस्ट के पास है, अपने पास वो होल्डिंग इंटैक्ट करके बैठे हैं। और पब्लिक के पास है बची कुची पूरी होल्डिंग, यानी कि 28% होल्डिंग पब्लिक लेके बैठी है। 28.0 समथिंग और 71.0 समथिंग, वो मैं वो ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा। अल्टीमेटली आइडिया ये है कि सिर्फ इनके पास या तो पब्लिक के पास होल्डिंग है या मालिक के पास, और मालिक ने अपनी होल्डिंग इतने साल में बेची नहीं है। विच इज इंटरेस्टिंग कि उनको पता था कि हम अपने धंधे पर इंटैक्ट है। उन्होंने कभी भी उस दौरान 2022 से अभी तक तो मेरे पास डेटा है, उसमें कभी भी अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा निकाली नहीं है। थोड़ी बहुत निकाली है, थोड़ी बहुत फिर खरीदी है, फिर थोड़ी बहुत निकाली है, यही करा है। पर 70-75 के एरिया में ही इनकी होल्डिंग घूम रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, कि मालिक को थोड़ा सा या तो पता है कि भाई बिजनेस उनका इंटैक्ट है, या फिर अ, या फिर वो शायद पता नहीं क्या कर रहे हैं, या तो उन्हें मालूम है कि भैया बिजनेस में मेरे दम है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना धंधा करेंगे। या फिर अगर ये मालिक चोर है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ये कंपनी आगे चल के आपको फंसा सकती है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। पर इनके बिजनेसेस के प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट तो लगा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो उस हिसाब से तो ये सही चल रही है कंपनी। इसकी कंपनी की निकल पड़ी कोविड के बाद, दरअसल उनका बिजनेस भी चल पड़ा कोविड के बाद। तो उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखें ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अपना इन्वेस्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से करें, अपनी सोच समझ के हिसाब से करें, अपना खुद का रिसर्च करें और फिर ही कुछ डिसीजन लें। So that's it for this video. I hope आपको मजा आया इस वीडियो में। If yes, like, share, subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.